प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे सारे जवान भाइयों को और मेरी सारी जवान बहनों को आप सबको मैं जय मसीह बोल रहा हूँ। और मेरी प्रार्थना है मेरी हर बहन और मेरे हर जवान भाई के लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया और उसका हाथ हमेशा आप पे बना रहे और आप हमेशा उस उत्सव में चलें जो जय का उत्सव है। प्रभु आपको हर जगह पे विक्ट्री दे। आज मैं बात करना चाहता हूँ विशेषकर उन लोगों के लिए जो बार बार कुछ बातों में असफल साबित होते हैं, जो कई बार फेल होते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, स्पिरिचुअल लाइफ में हो या बहुत सारी चीज़ों में हो। आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन वचन को देने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर आपको असफल होने देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आप पे गुस्सा है। इस चीज़ को आप अपने अंदर से निकाल दीजिए कि परमेश्वर जब गुस्सा होता है तो वो हमेशा आपकी हानि करता है। जी नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को बहुत सारे रास्तों से ले जाता है। परमेश्वर हमें ट्रेन करता है क्योंकि प्रभु जानता है कि इस पीढ़ी के लिए, आगे के लिए मुझे कुछ करना है। और हमेशा एक बात याद रखिए, जब प्रभु हमें बुलाते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि हम पापी हैं और वो हमें क्षमा करता है और अपने लहू से हमें धर्मी करार देता है। लेकिन याद रखिए, जब परमेश्वर किसी को सेवकाई के लिए बुलाता है तो ऐसे ही नहीं बुलाता। परमेश्वर सेवा से पहले भी कुछ सिखाता है और परमेश्वर सेवकाई में भी बहुत कुछ सिखाता है। आप यीशु को देख लीजिए, 30 साल तक वो शांत रहा, लेकिन 30 साल के बाद जब उसने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, बाइबल कहती है कि जब उसका अभिषेक किया गया तो उसकी परीक्षा हुई। अब भी परमेश्वर उसको टेस्ट कर रहा है, उसको देख रहा है। तो याद रखिए, लर्निंग जो टाइम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। हमें समझना है कि अगर मैं बार बार स्टडीज़ में, स्पिरिचुअल लाइफ में या तो मैं किसी भी चीज़ में नीचे आ रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ आज। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है, लूका 5 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 5, और यहाँ लिखा है 5:5 में, शिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पतरस असफल हुआ है। एक मछुआरा जो घर से निकलता है और जब वो फिशिंग के लिए किसी समुंदर या झील में जाता है, किसी तालाब में जाता है, तो वो कभी भी मछलियाँ पकड़ने के लिए दोपहर में और शाम में नहीं, वो हमेशा रात के समय में जाते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, शाम हो जाती है, ये अपना जाल डालते हैं ताकि मछलियाँ ऊपर जब आती हैं तो जाल में आए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पतरस के पास एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन अब उसे यीशु मिले हैं। और बाइबल कहती है यीशु ने उससे बातें की और उसको कहा, दोबारा जाल डाल। पतरस कह सकता था, प्रभु सुबह हो चुकी है, अब मछलियां नहीं आएंगी। अगर आप चाहें तो कल रात को आप मेरे साथ चलिए, आप जहां कहेंगे मैं जाल डालूंगा। लेकिन आप जानते हैं, पतरस ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। पतरस ने कहा, मैंने सारी रात मेहनत की है, मुझे कुछ नहीं मिला है, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और वचन कहता है ऐसा करने पर उनके पास बहुत सारी मछलियां आई। और प्रभु का वचन कहता है कि उन मछलियों को घसीटने के लिए भी उन्हें कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ी। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक नहीं वरन दो। आप जानते हैं इस फेल्योर में पतरस का फायदा क्या हुआ? जरा सोचिए, अगर उस रात पतरस को मछलियां मिल गई होती तो पतरस क्या करता? पतरस घर चला जाता। लेकिन जब पतरस को ये नहीं मिली तो उसे वो किससे मिला? वो यीशु से मिला। आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि पतरस यीशु से इसी तरह मिला। पतरस बाद में भी यीशु से कभी न कभी मिल ही लेता, किसी भीड़ में सुनता, किसी भीड़ में खड़े होकर सुनता। लेकिन आप जानते हो, परमेश्वर ने ये चाहा
कि पतरस उसे भीड़ में नहीं सुने, वो उसे आमने सामने मिले। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि पतरस यीशु से आमने सामने मिला। कितनी अमेजिंग है ना। जैसे मूसा प्रभु से आमने सामने बातें करता था, अब पतरस भी उसे आमने सामने मिला। क्यों मिल पाया? क्योंकि पतरस असफल साबित हुआ। यदि उस रात उसे मछलियां मिल गई होती तो वो वहां पर क्यों खड़ा होता? वो घर चला जाता। लेकिन असफल होने के कारण वो यीशु से मिला और यीशु को भी उसकी ज़िंदगी में उसकी इस बात को लेकर उसे बात करने का मौका मिला। याद रखिए, कई बार परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको इसीलिए असफल होने देता है ताकि आप नीचे आएं और उससे मिल सकें। याद रखिए, कई बार परमेश्वर आपको असफल होने देते हैं एक वजह से कि जो ये आप अपने एफर्ट्स, आप अपनी ताकत, अपने कॉन्टैक्ट्स पे जो भरोसा करते हैं ना, वो आपका टूटे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, मेरे पास, सच कहता हूं, मेरे पास एक नहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि वे विश्वास प्रभु पर करते हैं, पर उनके जो विश्वास है वो उनके खुद के मेथड्स पर, खुद के कॉन्टैक्ट्स पर है। और कई सारे जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और आप जानते हैं, जब परमेश्वर देखते हैं ना कि इस व्यक्ति का भरोसा एक्चुअली मुझ पर नहीं है, तब परमेश्वर हमें असफल साबित होने देते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक सलाह देता हूं मैं आपको, प्रभु से कहिए आपको आपसे छुड़ाए। प्रभु से कहिए आपके अंदर से जो ये स्मार्टनेस से बाहर निकाले। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम लोग जो हैं वो आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि हम बेवकूफ़ों की तरह जिंदगी जिए, हम बगैर चप्पल के निकलें, हम कुछ भी पहन के निकल जाएं। जी, मैं अनऑर्गेनाइज होने की बात नहीं कर रहा हूं। यस, प्रभु चाहते हैं आप हर चीज़ में सयाने बने, बट याद रखिए, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, बच्चे बनिए। बी ए चाइल्ड, बी ए चाइल्ड लाइक। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, परमेश्वर यदि आपको असफल होने देते हैं तो दो वजहों से होने देते हैं, ताकि आपकी स्वयं की ताकत पे आपका भरोसा खत्म हो जाए, और दूसरा आप उससे आमने सामने मिल पाएं। क्योंकि बाइबल कहती है एक असफल व्यक्ति परमेश्वर से मदद मांगता है, एक असफल व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह खोजता है। आप सोचिए, यीशु ने क्यों कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है? क्यों? क्योंकि धनवानों की ताकत ही पैसा है। इसीलिए जहाँ भी लोग गरीब होते, जहाँ भी लोग बीमार पड़ते हैं, ये तकलीफ में आते हैं, ये अपने पैसों पे भरोसा करते हैं। इनको पता है अगर मैं पैसे खर्च करूँगा सब ठीक हो जाए। लेकिन आप जानते हैं, जिसके पास नहीं होता वो खुदा को पुकारता है, जिसके पास नहीं होता वो प्रभु को ढूंढता है। इसलिए यीशु ने कहा, धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो यहाँ पर शून्य है, वे उसके राज्य में आ सकेंगे। लेकिन यीशु ने क्या कहा? धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। किस तरह के धनवान? जिनका भरोसा पैसों पर है, जिनको पैसों पे घमंड है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी निराश न हो। यदि परमेश्वर आपको असफल होने देता है तो इसमें आपका फायदा है। विश्वास कीजिए और उस पर निर्भर रहिए। हर छोटी छोटी बात को करने से पहले प्रार्थना करिए। हर काम में प्रभु को इन्वॉल्व करिए। सारे जवानों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जवान भाइयों बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। एक्चुअली आज ये वर्ड नहीं है, ये एक तरह की काउंसलिंग है। मैं बिलीव करता हूँ कि आपने कुछ चीज़ों को समझा होगा। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ भाई और बहनों के लिए अलग अलग नंबर्स हैं। और अगर आप चाहें तो आप इस नंबर्स पे लिख सकते हैं अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और लिखिए सफलता। मैं मैं नहीं कहूँगा कि आप असफल हैं, मैं कहूँगा अब आप सफल होंगे। सिर्फ इतना लिखिए, सफलता, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। यदि किसी को भी प्रेयर की नीड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपनी प्रार्थना वहाँ पर सिर्फ इतना लिखिए, सफलता, और अपना नाम और आप कहाँ से हैं। और याद रखिए, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि आने वाले दिनों में प्रभु आपकी पढ़ाई में, स्पिरिचुअल लाइफ में, हर जगह आपको उठाए। और यदि आपसे कोई पाप हो रहा है, बार बार आप कमिटमेंट करते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे माफ़ कर, अब मैं नहीं करूँगा, और दोबारा हो जाता है,
यदि ऐसी भी चीज़ें हैं तो आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपके लिए ज़रूर प्रेयर करूँगा। पर याद रखिए, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और यदि वो आपको असफल होने देते हैं तो इसमें आपकी भलाई है, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आपका भरोसा स्वयं से हटे और परमेश्वर के वचन पर आए। यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।